ठीक है, नरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है नहीं। अगर बात करें नरेशन की, आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। जो नरेशन में है हमारे पास स्पीचेस होती हैं दो टाइप की, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। होता क्या है ज़रा बता देता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा इस पे मतलब डेफिनेशंस वगैरह पे ध्यान ना देके हम सीधे सीधे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस मैं ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, 2 मिनट लूँगा बस, ज़्यादा नहीं लूँगा, जिससे थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ जाए। देखो नरेशन में हमारे पास दो टाइप की स्पीचेस हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच बेसिकली वो होती है जिसमें आपने जो बोला है वो सीधे सीधे कहा। जैसे मैं राम से बोलता हूँ, मैंने कोई बात कही राम से, मैंने कोई भी बात राम से कही, तो जो मैंने राम से कहा वो मैंने डायरेक्ट बोला, सीधा बोला, बिल्कुल, है ना। रास्ते में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी और से बोला, उसने किसी और से, उसने किसी और से, तब बात राम पे गई हो। मैंने सीधे सीधे राम से कोई बात कही है, दैट इज़ बेसिकली डायरेक्ट स्पीच, है ना। जब आपकी कही हुई बात को ही कोट करा जाए, आपकी एग्जैक्ट कहे हुए वर्ड्स को कोट करा जाए, जो आपने कहा है उसी को बोला जाए, आप ही की बात डायरेक्ट बोली जाए, मतलब आपने ही जो बोला है वही बेसिकली लाइन है आपकी एग्जैक्ट, उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। लेकिन जब आपने कोई बात कही है और उस बात को आगे आप कन्वे कर रहे हो, है ना, उस चीज़ को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। समझाता हूँ, देखो। जैसे मैंने राम से कहा कि यार श्याम को बता देना, है ना, कि मैंने उसको बुलाया है ना। तो मैंने राम से कहा, ये हो गई डायरेक्ट स्पीच, है ना। लेकिन राम जब श्याम को बोलेगा कि भाई तुझे सर बुला रहे थे, तो ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, जब स्पीकर ने कोई बात बोली है उसको मैनिपुलेट करा जाए, उसको बदला जाए बेसिकली टेंस के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से, वो बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने आपसे कहा कि भाई मैं बीमार हूँ, मैंने कहा आई एम वेल, कि भाई मैं बीमार हूँ। मैंने बेसिकली, या मैं कहता हूँ ए ने ये बात किससे कही, बी से कही, है ना। तो ए ने जब ये बात बी से कही, ये बेसिकली डायरेक्ट स्पीच है। कैसी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, मैं बीमार हूँ। जब बी ने ये वाली बात सी को बताई कि ए कह रहा था, ए कह रहा था कि वह बीमार है ना, मैंने कहा आई एम इल, ठीक है। जब बी सी को बताएगा कि बी बताएगा कि भाई ए जो है ना वो बीमार है, तो जब ये वाली बात, बी वाली बात जब सी को बताई जाएगी, तो आई एम एल का जो हो जाता है, क्योंकि देखो ये बात हमने प्रेजेंट में बताई। जब हम बी ये वाली बात सी को बताएगा, तब ये वाली बात प्रेजेंट से क्या हो चुकी होगी, पास्ट हो चुकी होगी। तो आई एम एल का आप क्या कर दोगे, बोले सर आई वाज इल कर देंगे, आई का भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मैंने कहा ही वॉज इल, तो स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है आई एम एल, ऐसा का ऐसा ही लिखा गया है, डायरेक्ट स्पीच है। उसके वर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया गया, आई का ही हो गया, इज का वॉज हो गया। ये बेसिकली कैसी स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। कोई कन्वर्सेशन बिल्कुल सीधे कैरी हो रही है, डायरेक्ट है। अगर घूम के जा रही है, किसी के थ्रो जा रही है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है ना। मैंने कहा मैं बीमार हूँ, डायरेक्ट है। अब मैंने राम से कहा कि राम भाई मैं बीमार हूँ, राम बताएगा शाम को, यार सर कह रहे थे कि वो बीमार हैं, सर कह रहे थे कि वो बीमार हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। बस इसी का आपको ध्यान रखना है। आपके अपने एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, डायरेक्ट स्पीच है, उनको चेंज करके बताया जाएगा, एक स्टेप आगे कन्वे करा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच है। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सोचो कि बहुत ज़्यादा इसमें एनालिसिस वगैरह कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह की बात करें, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ डायरेक्ट स्पीच क्या होता है भाई। यार ये तो पेन जो है थोड़ा लाइट करना पड़ेगा हमें, ये हुई बात, ठीक है। क्या डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर्स वर्ड्स आर कॉटेड, ठीक है। कॉटेड का मतलब है इन्वर्टेड कॉमास में बंद करे जा रहे हैं स्पीकर के वर्ड्स, है ना। ये है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, पेपर में क्या पूछता है कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, इतना सा काम आपका है। सेम वॉइस की तरह हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक टाइप ले लेते हैं, हमारे पास एक टाइप हमारे पास कौन सा होगा, सबसे पहले माना असर्टिव ले लेते हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि भाई हमने असर्टिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाया और इंपरेटिव बनाया वॉइस में। लेकिन जब हम नरेशन की बात करें, नरेशन में पांचों के पांचों सेंटेंसेस की बात करेंगे, हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, हम ये इंपरेटिव बनाएंगे, हम एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे और हम ऑप्टेटिव बनाएंगे। पांच के पांच टाइप के हम सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सभी टेंसेस का बन जाता है। वॉइस के लिए आपको पता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, वर्ब के पास जनरली, तभी उसका पैसिव बनेगा, है ना। तो जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं वो स्टेटिक बेसिकली इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी जनरली जो है एक्शन वाली सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है, स्टेटिक वाली सिचुएशन होती है। इसलिए दोनों टाइप के सेंटेंसेस को जनरली आप क्या करते हैं, पैसिव जो है नहीं बनाते हैं। ऑप्टेटिव के कुछ सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन भी जाता है, जो असर्टिव जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, है ना, उनका पैसिव वॉइस बन भी जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं है।
एक्सक्लेमेटरी का बेसिकली बनता ही नहीं है, वहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, वहाँ एक्शन जनरली दिखाया नहीं जाता। बाकी बात कर रहे हैं सबसे पहले नरेशन की, तो नरेशन की हम बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ 5 के 5 टाइप हम लेके चलेंगे। मैं वापस ज़्यादा चला गया था, इतना ज़्यादा जाना नहीं था तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं असर्टिव सेंटेंस की, है ना। असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। इसका नरेशन मतलब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। देखो सबसे पहले आपको शब्दों की, है ना, स्ट्रक्चर की पहचान होनी चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं पता होगी, शब्द पता नहीं होंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस देता हूँ कि मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। मैंने कहा राम सेड टू मी, राम ने कुछ मुझसे कहा कि आई एम वेरी हैप्पी। राम ने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने आपसे कहा, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। और डायरेक्ट से आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो इनडायरेक्ट बनाने से पहले पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। ये जो पूरी स्टार्टिंग वाली स्पीच है, इस पूरी स्पीच को क्या बोलते हैं, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। कौन सी स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा रिपोर्टिंग स्पीच में ये होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में वो, रिपोर्टेड स्पीच में वो होता है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब। तो एक बार समझ लो, अगली बार जब बोलूंगा तो वो बात समझनी पड़ेगी। कभी लैंग्वेज में फंस के रह जाओ कि यार रिपोर्टिंग कौन सी बताई थी, रिपोर्टेड कौन सी बताई थी, बच्चों की तरह नहीं। ये जो शुरुआत वाली है ना इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाली है पूरी की पूरी, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। पहली बात तो ये रही, ठीक है साहब, एक बात तो रही है। दूसरी बात, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको चेंज नहीं करते, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। ध्यान रखने की बात है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है, ये भी क्या रहता है, ये भी नो चेंज रहता है, इसको भी चेंज नहीं करते। लेकिन जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब रहती है, लेकिन जो रिपोर्टिंग स्पीच की क्या रहती है, वर्ब रहती है, ठीक है। नहीं, इसको चेंज करने का हमारे यहाँ रिवाज है। वर्ब को चेंज कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं ज़रा देखो। वर्ब को चेंज कर सकते हैं कौन सी सिचुएशंस में, जैसे कि जैसे कि ऐसा मानो कि वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अगर वर्ब के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, वर्ब के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वर्ब रहेगी नो चेंज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन नो चेंज मतलब क्या, मतलब ऐसा रहेगा कि अगर से लिखा है तो से का से रहेगा, सेज लिखा है तो सेज का सेज रहेगा, और सेड लिखा है तो सेड का सेड रहेगा। कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने कहा वर्ब को चेंज करने का रिवाज है, लेकिन क्या सिचुएशन है ज़रा देखो। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो वर्ब रखी है, जो आपके पास वर्ब रखी है ये रिपोर्टिंग स्पीच वाली, उसके साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तब डेफिनेटली आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में जनरली आपको देखने के लिए मिलता है से, और से के साथ टू लगा के साथ में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लिखा होगा। जब भी से के साथ टू लग के ऑब्जेक्ट आ जाए तो से टू का चेंज होगा टेल में, प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसे रख दोगे, ठीक है। से टू के बाद अगर हो सकता है कि से की जगह सेज आ जाए, एक सेकंड रुकना अभी, यार ये डिस्प्ले ना अटक गई थी, एक सेकंड देखो, हाँ ठीक है। से टू का क्या, मैंने कहा से टू के बाद आएगा सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेज टू का चेंज किस में होगा, टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में। सेज के अलावा कई बार आ जाता है सेट टू, और सेट टू के साथ क्या लगा मिल जाता है, ऑब्जेक्ट लगा मिल जाता है। सेट टू के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेट टू का चेंज किस में हो जाता है, टोल्ड में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसे ही, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिचुएशन है चेंज होने वाली, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई चेंज होगा। दो सिचुएशन मैंने दी, एक सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो कोई चेंज नहीं करना है वर्ब में, एक सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा टू लगा के, उसमें चेंज करना है, और चेंज किस में होगा, टेल्स या किस में, टोल्ड में, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ असर्टिव सेंटेंसेस की, केवल असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात, ठीक है, इतना हिस्सा मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, ध्यान से देखो। मैंने कहा सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, वर्ब को चेंज करना है,
कैसे चेंज करना है, वर्ब को चेंज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऐसी की ऐसी रख दो, से का से रखो, सेज का सेज रखो, सेड का सेड रखो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लगा के दे दिया साथ में उसने, है ना, टू लगा के प्लस ऑब्जेक्ट लगा के दिया है, टू लगा के प्लस ऑब्जेक्ट लगा के दिया है, तो से का चेंज टेल में होगा, सेज का चेंज किस में होगा, टेल्स में होगा, और सेड का चेंज किस में होगा, टोल्ड में होगा। इतना काम तुम्हें करना है। तो यहाँ से पहले की तीनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है रिपोर्टिंग स्पीच से हमने पूरी कर ली, उसके बाद बात आती है रिपोर्टेड स्पीच की। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जोड़ रहे हो, इनको जोड़ने के लिए कुछ तो यूज़ करोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो उसके बदले कुछ तो लगाओगे, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कि भाई कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आपके पास रखे थे, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा और के अंदर और कॉमा था, इस सब को जब हटाओगे तो उसके बदले दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शन का, है ना। कंजक्शन आता है, कंजक्शन क्या करने के लिए आता है, टू कनेक्ट द सेंटेंसेस, है ना। दो सेंटेंस है, उन सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन आएगा। अच्छा, कंजक्शन क्या लगाएंगे, आपको पता है असर्टिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में जो कंजक्शन आता है वो दैट आता है बच्चा। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन आता है वो दैट आता है। दैट होता है कंजक्शन ऑफ सर्टेनिटी, है ना। सर्टेनिटी कह लो, असर्शन कह लो, कंजक्शन ऑफ सर्टेनिटी होता है दैट। सर्टेनिटी मतलब कोई जो ऐसी बात जो निश्चित है। असर्टिव सेंटेंस में जो भी बात तुम कह रहे होंगे जनरली वो निश्चितता ही दिखा रही होगी, समझ रहे हो नहीं। कंजक्शन जो है, जैसे हम दैट लगा रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा राम ने कहा कि वो आज खेलने नहीं आएगा, तो वो आज खेलने नहीं आएगा, इट्स काइंड ऑफ अ सर्टेन थिंग, एक बिल्कुल निश्चित बात है ना। तो असर्टिव सेंटेंस में ऐसा कंजक्शन लगाना है जो निश्चितता को दिखाए, और निश्चितता को दिखाने वाला कंजक्शन कौन होता है, दैट होता है। यही कारण है कि असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। जहां भी सर्टेनिटी वाली बात आएगी, जहां भी निश्चितता वाली बात आएगी, किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। सर्टेनिटी वाली बात आएगी, किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। निश्चितता दिखानी है, किसका यूज करोगे, दैट का। इसलिए असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका यूज किया जाता है, कंजक्शन का यूज किया जाता है। एक बात ठीक है साहब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब बात कर लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। बोले सर साहब रिपोर्टेड स्पीच पे आ जाए जरा। अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात करनी है तो हमें आगे बढ़ना होगा। भी जरा देखो, अरे ये नहीं आ पा रहा है ऐसे, चलो कोई बात नहीं। रिपोर्टेड स्पीच के लिए मैं लिख देता हूँ PTO, ठीक है नहीं, आगे हम बात करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में है क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आया है, इसकी बात करेंगे, है ना। रुको एक सेकंड, मैं पेन चेंज करता हूँ, एक कोई दूसरा कलर लेते हैं, एक सेकंड रुको। मैं आपसे कहता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट ये आया होगा, है ना, ये सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब आई होगी, मैं आपसे कहूँ चेंज हो सकती है, बोले सर बिल्कुल चेंज हो सकती है, ठीक है नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही चेंज होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है कि नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखो, एक सेकंड रुकना, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, ये चेंज होगा और ये भी क्या होगी, ये भी अपना चेंज होगी, ठीक है, दोनों चेंज होंगी, ध्यान रखना यार। लेकिन हमने गलत वाला पेन चुन लिया, वो गायब हो जा रहा है, रुको एक सेकंड रुको। आई सब्जेक्ट है ना। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी क्या हो सकती है, वर्ब भी चेंज हो सकती है। डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, कैसे कैसे चेंज होगी मैं आगे बता देता हूँ अगले पेज पे। लेकिन मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब भी चेंज हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन की कब चेंज होगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा यहाँ सब्जेक्ट तो चेंज होगा ही नहीं, नो चेंज। मैंने आपसे कहा यहाँ ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा ही नहीं, नो चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, जबकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी चेंज होता है और रिपोर्टेड स्पीच का क्या भी चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है, दोनों ही चेंज हो सकते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है। चलो बढ़िया, अब ज़रा इधर आ जाओ। मैं डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल रिपोर्टेड स्पीच की, रिपोर्टिंग स्पीच की नहीं। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की। और रिपोर्टेड स्पीच में मैं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की। अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आता है, सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या फिर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। अब मैं आपसे कहूँ कि नाउन चेंज होगा, भाई नाउन तो नो चेंज ही रहेगा। पूछो क्यों यार। अब एक बात बताओ, तुमने कहा किसी कोई एक्शन राम ने करा है, एक्टिव वॉइस में सॉरी डायरेक्ट में राम ने करा है, तो इनडायरेक्ट में भी राम ने करा होगा, राम की जगह श्याम थोड़ी कर देगा। मैंने अपनी बात कही आपसे, आपने मेरी बात किसी और से कही,
तो जब मैंने अपनी बात आपसे कही और आपने मेरी बात किसी और से कही, तो इस सिचुएशन में दो बातें हैं। आप इस बात का सब्जेक्ट थोड़ी चेंज कर दोगे कि मैंने आपसे कहा कि राम ने श्याम की मदद कर दी, तो वहां जाके आप ये थोड़ी कह दोगे कि कृष्ण ने सुदामा की मदद कर दी। कहोगे तो राम और श्याम ही, कि राम ने श्याम की मदद कर दी, सब्जेक्ट थोड़ी चेंज कर दोगे। राम श्याम चेंज नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहूं कि यार उसने ना उसकी मदद कर दी, उसने उसकी मदद कर दी, तुमने उसकी मदद कर दी, तो ये जो जब ये तुमने उसने प्रोनाउन आए होंगे तो प्रोनाउन चेंज होने की संभावना है। मैं तुम्हें, हो सकता है मैं तुम्हें तुम कह रहा हूं, तुम जब आगे वाले को बताओगे तो तुम उसको कहो उस, है ना, उसके लिए ये बात कही गई है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए मैं ये बात कह रहा हूं, तुम जब आगे कहोगे तो तुम उसके लिए कहोगे, या उसने ये बताया है। प्रोनाउन के चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है कि प्रोनाउन चेंज हो जाए। लेकिन अगर नाम तुमने मेंशन कर दिया, राम श्याम सीता गीता अमन, कुछ भी तुमने मेंशन करा है, नाम मेंशन कर दिया बच्चा, तो नाम मेंशन होने के बाद चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी होता है, वो नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। सब्जेक्ट भाई कभी बनेगा, ऑब्जेक्ट कभी बनेगा, वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट हो या फिर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, दोनों में से कोई भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं। मैंने कहा नाउन में चेंजेस नहीं होते, नाउन सेम रहते हैं। लेकिन हाँ, क्या प्रोनाउन चेंज होता है? भाई प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन क्या होता है? चेंज होता है। अच्छा, प्रोनाउन चेंज होता है तो कैसे चेंज होगा, जरा देखो। बोले सर हमें तो, या आपने क्या ही बात बता दी कि प्रोनाउन चेंज होता है, नाउन नहीं होता। प्रोनाउन के बारे में बताओ जरा, कैसे कैसे चेंज हो सकता है। मैंने कहा यार अभी बताते हैं, ध्यान से देखो। कैसे बताएंगे, जरा देखो ध्यान से। मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोनाउन की अगर हम बात करें ना बच्चे, तो प्रोनाउन में हमारे पास 3 टाइप की बेसिकली बॉडीज हैं, समझ रहे हो? एक सेकंड रुकना। देखो, प्रोनाउन में हमारे पास 3 टाइप की बॉडीज हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, हमारे पास एक फर्स्ट पर्सन होता है, ये आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। एक हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। एक हमारे पास जब आप पढ़ोगे तो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है आई और वी। सेकंड पर्सन हमारे पास होता है यू, और थर्ड पर्सन हमारे पास होता है ही, शी, इट और दे। तुम्हें पता होना चाहिए तीनों का, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, बात को बोलने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है लिसनर, बात को सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन होता है? नॉन एक्टिव इन कन्वर्सेशन, है ना। जो भी कन्वर्सेशन चल रही है उसमें एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो थर्ड पर्सन वो होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आपका नाम राम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं बोलने वाला हूँ, मैं स्पीकर हुआ। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लिसनर हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैं स्पीकर, आप सुन रहे हैं आप लिसनर। लेकिन मैं कह रहा हूँ वह लड़का बहुत काम का है, उसने मेरी काफ़ी मदद करी। मैं बोलने वाला स्पीकर, तुम सुनने वाले लिसनर। लेकिन वह लड़का, ना तो वो बोल रहा ना वो सुन रहा, है ना। वह लड़का, है ना। या मैं कहता हूँ उसने मेरी बहुत मदद करी। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और मैं कह रहा हूँ उसने मेरी बहुत मदद करी। जो मैं उसने कह रहा हूँ ना, वो उसने कौन है? थर्ड पर्सन है। नॉन एक्टिव इन कन्वर्सेशन, वो व्यक्ति कन्वर्सेशन में एक्टिव है ही नहीं, वो व्यक्ति कन्वर्सेशन में एक्टिव है ही नहीं, और वो व्यक्ति कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है, उसको थर्ड पर्सन कहा गया। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या बताया, थोड़ा बताओ तो सही। अभी बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। थोड़ा प्रोनाउन के बारे में तो बताओ तुम्हें। ये प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस होते हैं। अच्छा, इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है भाई, बिल्कुल होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव होता है इट्स, और दे का ऑब्जेक्टिव होता है क्या? दे का ऑब्जेक्टिव होता है केस देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है, ठीक है साहब। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कहूँ इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है, इनका कुछ एडजेक्टिव बनता है भाई, एडजेक्टिव भी बनता है। आई का ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव जब बनता है तो माई बनता है, वी का एडजेक्टिव अर बनता है, यू का एडजेक्टिव योर बनता है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? हिज बनता है, शी का ऑब्जेक्टिव हर ही बनता है ना। इट्स का जो एडजेक्टिव बनाएंगे वो क्या बनेगा? इट्स बनेगा, ठीक है। ये मैंने इट्स कैसे कर दिया भाई, ये तो इट ही रहेगा, है ना। एडजेक्टिव इट्स बनेगा। और दे का क्या बनता है? दे का एडजेक्टिव बनता है देयर, दे का एडजेक्टिव क्या बनता है? देयर बनता है, ठीक है। हालांकि इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पॉजेसिव क्या भी होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन नाम की एक चीज़ भी होती है। जैसे आई का बनता है माइन, वी का बनता है आर्स, ठीक है। यू का बनता है क्या? योर्स, हिज का बनता है हिज, हर का बनता है हर्स। देखो हिज का हिज नहीं हो सकता, 2 एस नहीं लग सकते, इसलिए हिज का हिज ही रहता है। इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। और देयर का क्या बनता है? देयर्स,
है ना। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस रखे हैं, इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना। मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोनाउन के चेंजेस कैसे होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तुम्हें पता होने चाहिए। एटलीस्ट इतना तो याद रखो ही रखो, समझ रहे हो, इतना तो याद रखना ही रखना है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में चेंज होगा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी बातें बाद की हैं। तुम्हें पहले इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी। देखो सोच के देखो, कभी भी तुम आई और वी का यूज़ कर रहे हो, दोनों में तुम बोलने वाले होंगे। आई मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, देखो मैं स्पीकर हूँ, वी हम, तुम और मैं, हम सब मिलके बोल रहे हैं और किसी सामने वाले को सुना रहे हैं, हम स्पीकर हैं, है ना। तुम मतलब जो मेरे सामने बैठे हो, तुम मेरी बात सुनोगे, तुम। सेकंड पर्सन हमेशा क्या होगा, सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होगा, सेकंड पर्सन हमेशा क्या होगा, लिसनर होगा। थर्ड पर्सन वह वह वह, तीनों वह होते हैं, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, एक नॉन लिविंग के लिए, समझ रहे हो। बोले सर दे, भाई ही शी इट, तीनों का प्लूरल क्या होता है, तीनों का प्लूरल होता है दे, तीनों का प्लूरल क्या होता है दे। एक बात तो मैं बताऊं काम की, तीनों पर्सन में अपने प्लूरल होते हैं। आई जनरली किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, और वी किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है, बस इसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। ही शी इट तीनों क्या है, सिंगुलर है, तीनों क्या है, सिंगुलर है, और तीनों में से किसी का भी प्लूरल बनाना हो तो क्या बनता है, दे बनता है। हर एक पर्सन के पास अपना सिंगुलर है, हर एक पर्सन के पास अपना प्लूरल है, ठीक है साहब। दूसरी बात, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही शी इट और दे, ठीक है। इनके ऑब्जेक्टिव केस देखो, आई का ऑब्जेक्टिव मी है, वी का अस है, यू का यू ही होता है, ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट है, दे का देम है। एडजेक्टिव बनाओगे तो माई, आर, यो का यू का योर, हिम हिज हर, इट्स और देयर, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें पर्सन याद हो गए हो, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शेड दे, तो मैं थोड़ा सा इनको चेंज करने की भी बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा, थोड़ा रुक के करूंगा, लेकिन करूंगा, है ना। प्रोनाउन की मैं बात करूं, जो सब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था, क्या लिखा था, सेंटेंस था हमारा आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं ऐसी मतलब केवल ऐसी समझा दे रहा हूँ, मैंने कहा राम सेड टू मी, ठीक है। अब मैंने प्रोनाउन की बात करी ली है, तो जरा मैं अभी हाथों हाथ बता देता हूँ। राम सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। सेंटेंस तो वहीं पे करेंगे पूरा। देखो राम का रहेगा, मैंने कहा सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है। सेड टू, सेड के साथ जब टू लग जाए तो चेंज हो जाता है टोल्ड में, अभी बता के आया हूँ ऊपर। या अगर खाली सेड लिखा हुआ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेड के साथ टू लग के ऑब्जेक्ट लिख जाए तो सेड टू का चेंज किस में हो जाता है, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसे ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते रिपोर्टिंग स्पीच के, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हो तो उसको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है, क्योंकि दैट कंजक्शन ऑफ सर्टेनिटी होता है, इसलिए हमने किसका यूज करा है, दैट का। उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के स्थान पे राम सेड टू मी, है ना। अगर मैं कहता हूं श्याम इज वेरी हैप्पी, तो श्याम का श्याम ही रखा जाएगा, क्योंकि नाउन के चेंजेस नहीं होंगे। नाम थोड़ी बदल दोगे, श्याम बहुत खुश है की जगह राम बहुत खुश है, नहीं, श्याम तो श्याम ही रहेगा। लेकिन अगर प्रोनाउन हो तो वो चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा आई है। अब तुम देखो आई कौन सा पर्सन है, आई बताओ कौन सा पर्सन है। बोले सर आई है फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के। इसको सब्जेक्ट कह लो या इसको फर्स्ट पर्सन कह लो, एक ही बात है ना। फर्स्ट पर्सन हमेशा किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन हमेशा किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कह लो या स्पीकर कह लो, एक ही बात है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। आप देख लो जरा, आई लिखा है यहाँ पे, है ना, आई एम वेरी हैप्पी। जैसे यहाँ पे आई लिखा है ना बच्चे, जरा आई देखना, आई फर्स्ट पर्सन है, आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, राम। सब्जेक्ट कौन है, राम। तो आई के बदले राम तो लिख नहीं दूंगा, आई के बदले क्या, राम थोड़ी लिख दूंगा। नाउन यहाँ लिखा है, नाउन यहाँ लिखा है, नाउन का रिपीटेशन गलत माना जाता है, नाउन को बार बार यूज नहीं कर सकते। तो आई के बदले राम तो लिखने से गया। अब तुम सोचो राम जो है, राम के बदले क्या लिख सकता हूँ, राम के बदले ही लिख सकता हूँ। माना यहाँ पे सीता होता तो सीता के बदले क्या लिख सकता था, शी लिख सकता था। यहाँ पे राम के बदले क्या लिख सकता हूँ, राम के बदले ही लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ही लिख सकता हूँ। अगर मैं ही लिख सकता हूँ तो आई का चेंज किस में हो जाएगा बच्चे, आई का चेंज हो जाएगा ही में। आई का चेंज किस में हो जाएगा, ही में, क्योंकि आई जो है वो किसके हिसाब से आया है, राम के हिसाब से। अब अगर मैं एक मिनट के लिए मान लूँ यहाँ पे लिखा होता सीता सेड टू मी, तो आई फर्स्ट पर्सन है, जाएगा सीता के पास। अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ सीता टोल्ड मी, तो देखो सीता जो है वो फीमेल है, और फीमेल है तो बच्चे सीता का सीता तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कहा नाउन का रिपीटेशन गलत है। तो अगर फीमेल के हिसाब से लगाओगे तो क्या यूज़ करोगे, शी यूज़ करोगे। तो आई के बदले क्या आएगा, शी आएगा। आई के बदले क्या आएगा, शी आएगा। अब ध्यान से सुनो, माना यहाँ पे राम ही लिखा होता, माना यहाँ पे क्या लिखा होता, राम ही लिखा होता,
और यहाँ पे आई के बदले यू लिखा होता, क्या लिखा होता? यू। भाई यू कौन सा पर्सन है ज़रा देखना, यू कौन सा पर्सन है? यू है सेकंड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। अब तुम्हें पता है वर्ब से पहले रखा है सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद रखा है कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। यू किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब जरा देखो ऑब्जेक्ट है कौन? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी। अगर मान लिखा होता यू आर वेरी हैप्पी, ऑब्जेक्ट मी है बच्चे यहाँ पे, और मी जो है यहाँ पे तुम्हें मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ तुम्हें बनाना क्या है? यहाँ सब्जेक्ट बनाना है। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या है जरा देख लो, मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? इसका सब्जेक्टिव केस आई है। तो भाई सीधी सीधी बात है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है, तो मी के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। मी के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अगर माना सेंटेंस ऐसे होता, राम सेड टू हिम, ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो भाई यू सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। राम का राम, सेड टू का चेंज टोल्ड, हिम का हिम, ठीक है, राम टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब देखो यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है ना, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम का जब सब्जेक्ट बनाओगे क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ही। क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। समझे? क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। वही मैं आपसे कहूँ सेम सेंटेंस था, राम, इसमें यहाँ पे आई एम से लेता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, तो आई का चेंज हो जाएगा, आई राम के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही। आई राम के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक है साहब। आई राम के हिसाब से ही हो जाएगा। इस एम आर का चेंज वॉज वर्ब में होगा, अभी बता दूंगा कैसे होगा। वेरी हैप्पी, ठीक है। सेम सिचुएशन है, यू हिम के हिसाब से चेंज होगा, ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन वही सेंटेंस में लिखूँ, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज़ वेरी हैप्पी, बंद कर दिया मैंने। वही राम सेड टू का चेंज किस में करोगे? टोल्ड में, मी का मी, ये आ जाएगा दैट। यहाँ ही कौन सा है? ही कौन सा है? थर्ड पर्सन है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। अरे ही कौन सा पर्सन है? देखो जरा, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। देख लो जरा, ये रखा ही, थर्ड पर्सन, शी, इट, दे, चारों के चारों कौन से हैं? थर्ड पर्सन है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज रहता है, थर्ड पर्सन को कभी भी चेंज किया नहीं जाता, थर्ड पर्सन को कभी भी चेंज किया नहीं जाता। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं चेक करना, चेक करना ये है कि ये ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहेगा। इस एम आर का चेंज वॉज और में हो जाएगा, वेरी हैप्पी। कैसे होगा बता दूंगा, इसको छोड़ो फिलहाल, वर्ब को छोड़ दो, मैं तुम्हें प्रोनाउन सिखाना चाह रहा हूँ। प्रोनाउन देखो, ही लिखा है ना, ही लिखा है तो ही का ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। क्योंकि ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो, ठीक है, कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी बातें तुम्हें बताई हैं, है ना। इन तीनों सेंटेंसेस को उतार लेना इफ़ यू वांट टू, ठीक है। मैं फिलहाल इसको हटा दे रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है मैं अभी इस बात को आपको आगे ही सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर जो लिखने लायक बात है, वो लिखने लायक बात ये है कि अगर फर्स्ट पर्सन आपको दे रखा है तो वो चेंज होगा, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ भाई। अगर सेकंड पर्सन का कोई आपको प्रोनाउन दे रखा है तो वो चेंज किसके हिसाब से होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा वो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे रखा है, अगर आपको कैसा प्रोनाउन दे रखा है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, चेंज ही नहीं होगा, वो क्या रहेगा? वो नो चेंज रहेगा। इतनी सी बात है जो समझने लायक है, ठीक है। नहीं, प्रोनाउन का चेंज इतना सही है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा भाई? ऐसे चेंज होगा, ठीक है। नहीं, इतनी सी बात। अब ज़रा ध्यान से सुनो, प्रोनाउन चेंज करने की बात अगर क्लियर हो गई हो तो, ठीक है। मैंने आपसे क्या सिखाया? मैंने आपको क्या सिखाया? ज़रा देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट चेंज होता है, मैंने कहा हाँ होता है। तो सब्जेक्ट चेंज करना सीख लिया हमने, कैसे चेंज होगा। बात बचती है किसकी? वर्ब की। ज़रा वर्ब भी देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। कुछ भी तो नहीं करना यार, बहुत ईजी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं वर्ब की कि वर्ब कैसे चेंज होगी। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास क्या, हमारे पास कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच, जो पहले वाली स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ वर्ब्स होती हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब दे रखी है
अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब दे रखी है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की है ना, तो जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी, है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी वो नो चेंज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या रहेगी? नो चेंज रहेगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आई है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, जैसे से लिखा है, सेज लिखा है, टेल लिखा है, टेल्स लिखा है, ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है। विल से लिखा है ना, और उसके अलावा विल टेल लिखा है, दोनों में से कुछ भी लिखा है, से या टेल लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और विल लगा दिया तो फ्यूचर है, विल या शैल लगा दिया तो या तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, तो जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब किस में है? पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब क्या होगी? चेंज होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब क्या होगी? चेंज होगी। नो चेंज तो क्लियर है, चेंज कैसे होगी जरा बता देता हूँ। इसके भी एग्जांपल दूंगा, नो चेंज वाली भी एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो, अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। कैसे चेंज होगी जरा बता देते हैं, लेकिन चेंज होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब आप छोटे थे तो आपको क्या सिखाई गई थी? टाइमलाइन सिखाई गई थी। एक बार वापस टाइमलाइन पे आपको ले जाते हैं, ठीक है? नहीं, ध्यान से देखो, टेढ़ी लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी लग रही है मुझे लगता है। चलो, प्रेजेंट होता है, उससे पीछे पास्ट होता है, और उससे पीछे क्या होता है? पास्ट होता है। फ्यूचर होता है, आगे फ्यूचर ऑफ फ्यूचर होता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेजेंट से पीछे पास्ट होगा, पास्ट से पीछे क्या होगा? पास्ट ऑफ पास्ट होगा, और पास्ट ऑफ पास्ट से पीछे कोई टाइम नहीं है। अगर तुम सोचो कि पास्ट ऑफ पास्ट से पीछे कोई टाइम होगा, नहीं, तो बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है ना। प्रेजेंट हो तो पास्ट में चेंज कर दो, पास्ट हो तो पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज कर दो, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। प्रेजेंट है तो पीछे चले जाओ पास्ट में, पास्ट है तो चेंज कर दो पास्ट ऑफ पास्ट में। प्रेजेंट से उठ के पास्ट पे जाना है, पास्ट से उठ के पास्ट ऑफ पास्ट पे जाना है। पास्ट ऑफ पास्ट से आगे जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे पीछे कोई टाइम होता नहीं है। टाइम लाइन इतनी सिखाई है, इतना ही बहुत है। अब तुम कहोगे सर कैसे, जरा मुझे बताना। मैंने कहा अरे अभी बता देते हैं, देखो ठीक है। अगर कोई वर्ब प्रेजेंट में दे रखी है तो मैंने कहा प्रेजेंट से किस में चेंज करोगे? प्रेजेंट से चेंज करोगे पास्ट में। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है प्रेजेंट होती है, चेंज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में। अगर कहीं आपको इज एम आर दे रखा है प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म दे रखी है, इज एम आर प्रेजेंट होता है, चेंज करोगे पास्ट में, वॉज या वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आई एन जी फॉर्म। कहीं आपको हैज़ या हैव दे रखा है अकेला, तो चेंज करोगे किस में? हैड में, ठीक है। कहीं आपको हैज़ या हैव दे रखा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो चेंज करोगे हैज़ या हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में, सॉरी, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में, ठीक है साहब। कहीं आपको हैज़ या हैव साथ में बीन भी लगा दिया उसने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, कोई घबराने की बात नहीं है। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म क्या? एनजी ले लो, थर्ड फॉर्म तो पैसिव बन जाएगा, है ना। तुम कंटिन्यूस बना लो, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। कहीं आपको विल या शैल दे रखा है, कहीं आपको विल या शैल दे रखा है, दोनों का चेंज वुड में होगा। दोनों का चेंज किस में होगा? वुड में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर शैल का चेंज शुड होता है, भाई होता है, लेकिन शैल का चेंज 99% केसेस में वुड में ही होगा। शैल का चेंज शुड में केवल एक सिचुएशन में होगा, अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ जाए कि सेंटेंस में सजेशन देने की बात हुई है, सलाह देने की बात हुई है, तभी शैल का चेंज शुड में होगा, वरना शैल का चेंज शुड में नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कहीं तुम्हें मे मिल जाए तो मे का चेंज किस में कर दोगे? माइट में कर दोगे। तुम्हें कहीं कैन मिल जाए तो कैन का चेंज किस में कर दोगे? कुड में कर दोगे, ठीक है। कहीं तुम्हें क्या हैज़ या हैव के साथ टू लगा मिल जाए तो हैज़ टू हैव टू का चेंज किस में हो जाता है? हैड टू में हो जाता है। हैज़ टू हैव टू का चेंज किस में हो जाता है? हैड टू में हो जाता है। तो ये कुछ मैंने प्रेजेंट की वर्ब्स आपके सामने लिखी हैं, जो प्रेजेंट से आपको किस में चेंज करनी है? जो प्रेजेंट से आपको पास्ट में चेंज करनी है। जो प्रेजेंट से आपको किस में चेंज करनी है? पास्ट में, है ना। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, देख लो। इज एम आर का चेंज वाज वर्ब में हो गया, हैज हैव का चेंज हेड में हो गया, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव बीन आईएनजी है तो हैड बीन आईएनजी है। विल शैल का वुड है, मे का माइट है, कैन का कुड है, हैज टू हैव टू का हैड टू है। तो प्रेजेंट का चेंज किस में करते हैं? पास्ट में। और मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि कहीं पास्ट मिल जाए तो पास्ट का चेंज किस में करते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट में। कहीं पास्ट मिल जाए तो पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो कैसे कैसे चेंज होता है।
पास्ट का चेंज पास्ट ऑफ पास्ट में। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाई थी, मैं आपसे कहा सेकंड फॉर्म से क्या बनेगा, अरे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधी सी बात है। सेकंड फॉर्म पास्ट होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट ऑफ पास्ट होता है। कहीं आपको इज एम आर के बदले वॉज वर हो गया, और वॉज वर प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म कहीं दे रखी है, तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। तो पास्ट ऑफ पास्ट का चेंज हो जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट में। अगर कहीं आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, नहीं सॉरी ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। अगर कहीं आपको विल का चेंज वुड में मिल जाए और वुड का आगे चेंज हो, तो वुड का आगे चेंज नहीं होता। आपको शैल का शुड मिल जाए किसी सिचुएशन में और आगे चेंज करने के लिए कहीं, नहीं होगा। मे का चेंज माइट मिले और माइट का चेंज आगे मिल जाए, नहीं होगा। कैन का चेंज कुड में तो होगा, लेकिन कुड का क्या आगे कोई चेंज होगा, नहीं होगा। अच्छा मैं आपसे कहूँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आगे कोई चेंज होगा, है ना, मैं आपसे पूछूं फर्दर चेंज होगा, फर्दर चेंज होगा, इसके आगे कोई चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, नहीं। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट ऑफ पास्ट है, इससे आगे इसका चेंज नहीं होगा। कहीं भी हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फर्दर चेंज इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट से आगे टाइम नहीं होता है बच्चा। मैं आपसे पूछूं पास्ट ऑफ पास्ट से आगे कोई टाइम होता है? मैंने कहा पास्ट ऑफ पास्ट से आगे खिड़की बंद हो गई, उसके आगे टाइम नहीं होता। जो लास्ट टाइम प्रेजेंट से पीछे पास्ट है, पास्ट से पीछे पास्ट ऑफ पास्ट है, उसके पीछे कोई टाइम नहीं होता। जो लास्ट हमारी लिमिट है वो पास्ट ऑफ पास्ट ही है, वहीं तक टाइम होता है। ये मैंने वर्ब के कुछ चेंजेस देख लिए, ठीक है। नहीं, अगर वर्ब पास्ट में होगी रिपोर्टिंग स्पीच की, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? प्रेजेंट का चेंज पास्ट में होगा और पास्ट का चेंज किस में होगा? पास्ट का चेंज होगा पास्ट ऑफ पास्ट में। पास्ट का चेंज होगा पास्ट ऑफ पास्ट में। इतनी सी बात मैंने आपको बताई है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है ना। अब देखो ज़रा, मैं कुछ सेंटेंसेस पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि बिना सेंटेंसेस के तो मज़ा ही नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, हमने वर्ब वगैरह सब चेंज कर ली है। अब मैं अपने वाले सेंटेंस पे आता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा था। मैंने कहा था राम, पहला सेंटेंस है हमारा, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या सेंटेंस लिया था? आई एम वेरी हैप्पी था शायद, है ना। आई एम वेरी हैप्पी, हाँ ठीक है, यही बना लेते हैं। आ जाओ जरा, राम सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी, राम सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी। राम ने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा इसका डायरेक्ट से क्या बनाऊँ? इनडायरेक्ट बनाओ। तो मैंने बनाया, मैंने कहा राम का राम रहेगा। बोले सर अच्छी बात है। सेड टू, सेड के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट लग जाए तो चेंज करते हैं। सेड का चेंज किस में आता है? टोल्ड में, अगर सेंटेंस असर्टिव हो। ऑब्जेक्ट नो चेंज रहता है तो मी का मी रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आता है, मैं सिखा चुका हूँ असर्टिव सेंटेंस में। बाकी बात करें सब्जेक्ट की, किसकी बात करें? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में नाउन आया है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच के, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में अगर नाउन आया होता है तो चेंज नहीं करेंगे, नाउन तो सेम रहेगा। प्रोनाउन आया है तो चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, अगर यहाँ सेकंड पर्सन होता तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता। आई जो है वो राम के पास जाएगा, राम तो लिख नहीं सकते तो राम को क्या लिख देंगे? राम को लिख देंगे ही, सब्जेक्ट चेंज हो गया। बाकी इज एम आर प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट का चेंज पास्ट में होता है अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब किस में हो। देखो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये कौन सी स्पीच है? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सी स्पीच है? रिपोर्टिंग स्पीच। ये वाली जो ऊपर वाली है रिपोर्टिंग स्पीच है। मैंने आपसे क्या बताया? अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, मतलब सेज का से लिखा है, सेज लिखा है, या टेल्स लिखा है, तो आगे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसी वर्ब है वैसी रहने दो, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल चेंज हो सकता है भले से ही, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसी रहेगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? पास्ट में करेंगे। प्रेजेंट होगी तो पास्ट में बदल दो, पास्ट होगी तो पास्ट ऑफ पास्ट में बदल दो। और कुछ थोड़ी करना है, बस इतना ही करना है, चेंज करना है कुल मिला के। चेंज करना है तो देख लो, अगर चेंज करना है तो एम प्रेजेंट है और एम का पास्ट क्या होगा? इस एम आर का चेंज होता है वॉज वर, ही के साथ क्या आता है? वॉज आता है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। डायरेक्ट से क्या बन गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। पहला असर्टिव सेंटेंस जो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, चलो, है ना। मैं कहता हूँ शी सेड टू मी यू हैव टू आंसर माई
क्वेश्चंस। शी सेड टू मी यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अब मैंने कहा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, शी का शी रहेगा। सेड के साथ अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू का चेंज किस में हो जाता है, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ऐसा का ऐसी रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज़ करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है। बाकी अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट में हो तो अगले वाले हिस्से की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है ना। ये टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में है, मतलब अगले वाले हिस्से की वर्ब चेंज होगी। सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन है, प्रोनाउन है मतलब यू है। यू कौन सा पर्सन होता है बच्चे, यू होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से मैच करेगा जाके, या ऑब्जेक्ट से पूछेगा जाके क्या आना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मी है। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो मी को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। हैज़ टू हैव टू प्रेजेंट की वर्ब है। ज़रा देखो क्या यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर आया है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर की कोई वर्ब आई होती तो अगले हिस्से की वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। आई हैव टू का यू हैव टू का आई हैव टू हो जाता है, लेकिन हैव टू का हैव टू रहता है, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहता है। जो वर्ब होती है वैसी की ऐसी रहती है, उसको चेंज नहीं करते हम। अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर आया होता, लेकिन यहाँ पे पास्ट आया है, यहाँ पे क्या आया है, पास्ट आया है, तो हैज़ टू हैव टू का चेंज भी पास्ट में करना पड़ेगा। हैज़ टू हैव टू का पास्ट क्या होता है, हैड टू। आई हैड टू, ठीक है। आंसर, अब देखो माई आया यहाँ पे, क्या आया है यहाँ पे, माई आया है, ठीक है। अगर माई आया है तो ज़रा ध्यान से देखो माई कौन सा पर्सन है भाई, मैं आपको बता चुका हूँ। माई जो है वो आई से बना है। माई किससे बना है, आई, मी, माई, है ना। माई किससे बना है, आई से बना है। तो माई कौन सी फैमिली का हो गया, माई कौन सा पर्सन हो गया, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। कौन सा पर्सन, कौन सी फैमिली से हो गया, फर्स्ट पर्सन वाली फैमिली से। अगर माई फर्स्ट पर्सन की फैमिली से हो गया तो फर्स्ट पर्सन किससे मिलता है जाके, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, शी है। अब शी थोड़ी रखोगे, शी का एडजेक्टिव देखो क्या है, शी का एडजेक्टिव कौन होता है, हर। तो हर क्या होगा, हर क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन। शी का एडजेक्टिव भाई लिखवाया है, देखो टेबल बनवाइए प्रॉपर। शी का एडजेक्टिव क्या होता है, देखो शी का एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। देखो शी का एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, ये लिखा है ना। तो ये मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार ज़रा ध्यान दे लेना, अगर तुम कमज़ोर हो तो एक बार थोड़ा ध्यान से रिवाइज कर लेना, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, है ना। आई हैड टू आंसर हर क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गई बात, हमने कुछ दो सेंटेंसेस बनाए। अब अगर तुम समझदार हो ना बच्चे तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बड़े काम की। पूछो क्या, अरे पूछ लो, चलो बता देता हूँ। बात मैं ही बता देता हूँ भाई, ये जो नियम है ना, ये कुछ नया, ये कोई नया नियम नहीं है जो तुम सोच रहे हो, है ना। ये जो रूल हमने पढ़ा है ना कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट में हो तो अगले वाले हिस्से की वर्ब को चेंज करते हैं, है ना भाई। ये चीज़ मैं आपको पिछले चैप्टर में ही, टेंस में ही पढ़ा चुका हूँ। ये चीज़ मैं आपको कहाँ ही पढ़ा चुका हूँ, टेंस में। मैं आपको क्या बता चुका हूँ, ज़रा देखो सेंटेंस को ज़रा चेक करो एक बार ध्यान से। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लोजेस पढ़ाई थी। वो क्लोज जिसमें कंजक्शन नहीं होता कौन सी क्लोज होती है, मेन क्लोज होती है। वो क्लोज जिसमें कंजक्शन होता है या तो वो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है या सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। अब जरा कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट की पहचान कैसे होती है, कंजक्शन से। जो फैन बॉयज होते हैं, जो फैन बॉयज वाले कंजक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। अगर वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं तो फैन बॉयज वाले जो कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बने क्लोजेस कोऑर्डिनेट क्लोजेस होती हैं। और कोऑर्डिनेट क्लोजेस अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। कोऑर्डिनेट क्लोजेस अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। उनका मेन क्लोज से कोई खासा संबंध नहीं होता। अब मैं आपसे कहूँ, बोले सर इसका क्या फ़ायदा बताने का। अरे मैंने कहा कोऑर्डिनेट क्लोज से तो मतलब ही नहीं अपना, अपना मतलब है सबऑर्डिनेट क्लोज से। क्यों, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। दैट जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दैट कैसा कंजक्शन होता है, दैट होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर क्या बनती है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो निर्भर करती है, सबऑर्डिनेट क्लोज निर्भर करती है किस पर, मेन क्लोज पर। सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर निर्भर करती है, मेन क्लोज पर। अगर मेन क्लोज पर निर्भर करती है तो मैं आपको बता चुका हूँ एक बात, क्या, कि अगर मेन क्लोज पास्ट में होती है, अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी में भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मेन क्लोज अगर किस में हो, प्रेजेंट में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड रुको। अगर मेन क्लोज पास्ट में हो, अगर मेन क्लोज किस में हो, पास्ट में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट में, पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट में, पास्ट के किसी प्रकार में होनी चाहिए। मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में, पास्ट में। ज़रा देखना, यही तो सिखा रहा हूँ यार मैं आपको। क्या सिखा रहा हूँ कि मेन क्लोज में अगर प्रेजेंट हो, अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता तो अगले वाले हिस्से का टेंस चेंज नहीं होता।
टेंस चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि जब जब मेन क्लोज प्रेजेंट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तभी तो मैं कह रहा हूं अगर यहां पर प्रेजेंट आया होता तो इस वाले हिस्से में टेंस चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। प्रेजेंट है तो सही, पास्ट है तो सही, फ्यूचर है तो सही। क्यों? क्योंकि मेन क्लोज प्रेजेंट में तो सबऑर्डिनेट किसी भी टेंस में बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैंने आपको बता चुका हूं, अगर मेन क्लोज यहां पर देखो पास्ट में है, टोल्ड लिखा है किसमें? पास्ट में। टोल्ड लिखा है किसमें? पास्ट में। अगर मेन क्लोज पास्ट में तो क्या सिखा चुका हूं? सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें होगी? पास्ट में। सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें होगी? पास्ट में। तभी तो देखो मेन क्लोज पास्ट में तो मैंने जो हैव टू लिख रखा है ये प्रेजेंट में लिख रखा है। हैव टू लिख रखा है किसमें लिख रखा है? प्रेजेंट में। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैंने इसको काट के क्या लिखा? हैव टू को हैड टू लिखा। हैड टू लिखने का क्या रीजन था? अरे हैड टू लिखने का यही रीजन था कि मेन क्लोज पास्ट में थी तो सबऑर्डिनेट को भी किस में बनाना पड़ेगा? पास्ट में, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज निर्भर करती है किस पे? मेन क्लोज पे, है ना। और ये टाइम वाली सिचुएशन है जो मैंने आपको पढ़ाई थी टेंस में, जब मैंने आपको सेंटेंस कराया था चैप्टर टेंस पढ़ाने से पहले मैंने आपको सेंटेंस वाली कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने से पहले मैंने आपको सेंटेंस चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज की। तो वही कहानी है, ये कोई नया नियम नहीं है तुम सोच रहे हो कि नया कुछ रूल आ गया। ये देखो मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किसमें? पास्ट में। इसलिए हैव टू को गलत माना और हैव टू काट के क्या लिख दिया? हैड टू लिख दिया। अभी मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर दूं, एक सेकंड रुकना, अभी मैं इसी सेंटेंस को क्या कर दूं? चेंज कर दूं, एक सेकंड रुको। अगर मैं अभी इसी सेंटेंस को चेंज कर दूं, जरा इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, एक सेकंड रुकना। शी, तीसरा सेंटेंस में लिखूं, एक सेकंड, वाइट से लिखते हैं ना, वाइट से लिख लेते हैं। शी सेज टू मी, ठीक है, शी सेज टू मी यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चंस। शी सेज टू मी यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चंस। माना ये सेंटेंस लिख दूं मैं। अब देख लो भाई, शी का शी रहेगा, सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट रहता है, मी का मी रहेगा, चेंज नहीं होगा। से के साथ टू लग जाए तो टेल में चेंज हो जाता है, से का क्या हो जाएगा? टेल। शी टेल्स मी दैट। जरा देखना मेन क्लोज किस में है? प्रेजेंट में है। मेन क्लोज किस में है? प्रेजेंट में। ये वाली जो क्लोज है जिसमें कंजक्शन नहीं लगा ये मेन क्लोज है, और मेन क्लोज किस में दे रखी है? प्रेजेंट में। जब जब मेन क्लोज प्रेजेंट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है, ये जो क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसके टेंस पे मतलब उसके टेंस, उसका कोई भी टेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्लोज प्रेजेंट में तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में हो तो सही, पास्ट में हो तो सही, और फ्यूचर में हो तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसका टेंस चेंज होगा ही नहीं। देखो यू, देखो यू सेकंड पर्सन है, यू किसके हिसाब से आएगा? आई के हिसाब से, तो आप कहोगे आई, है ना। हैव टू का क्या लिखोगे? हैव टू लिखोगे, क्योंकि आई के साथ भी हैव आता है। आई हैव टू, ठीक है। आंसर माई फर्स्ट पर्सन है, शी के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है? शी है। हर क्वेश्चंस, फुल स्टॉप। हैव टू का हैव टू रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि मेन क्लोज प्रेजेंट में तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में हो सकती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पास्ट होता, माना हैव टू की जगह हैड टू लिखा था तो भी सही था, यहाँ विल हैव टू लिखा होता तो भी सही था। कोई फर्क ही नहीं पड़ना भाई साहब, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। यही तो कहानी थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, समझे। कुछ भी ऐसा नया नहीं है उसमें, कभी तुम सोच रहे हो। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, चलो आपके लिए, नंबर 4 देखो। मैं आपसे कहता हूँ सीता सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा, I have done my work, ठीक है, फुल स्टॉप। ये हो गया। मैं आपसे कहूँ इसका बना दो जरा इनडायरेक्ट, तो भाई कुछ नहीं करना, सीता का सीता। अब की बार तो सेज भी चेंज नहीं होगा, सेज का सेज ही रहेगा, क्योंकि टू तो लगा नहीं है। सेज टू का चेंज टेल्स में होता है, खाली सेज है तो सेज का सेज ही रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट लगा लो। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई जो है सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा? फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता के बदले क्या आएगा? शी आएगा। सेज किस में है? प्रेजेंट में। मेन क्लोज प्रेजेंट में, है ना, मेन क्लोज प्रेजेंट में, तो सबऑर्डिनेट भी किस में? सबऑर्डिनेट में। प्रेजेंट रख लो, पास्ट रख लो, फ्यूचर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टेंस है वो ऐसा का ऐसे ही रखो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई का हो जाएगा शी, लेकिन आई के साथ है आता है, शी के साथ हैज आएगा, रहेगा प्रेजेंट में, लेकिन शी के साथ क्या आता है? हैज आता है। शी हैज डन। माई फर्स्ट पर्सन है, सीता के हिसाब से क्या होगा? हर वर्क। सीता सेज दैट शी हैज डन हर वर्क, सीता सेज दैट शी हैज डन हर वर्क, है ना। तो ये कुछ चीज़ है जो मैंने आपको समझाई। अब इसको तुम मेन क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज से समझ लो, मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज से समझ लो, सॉरी कोऑर्डिनेट कह रहा था मैं, मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज से समझ लो, या फिर इसको ऐसे समझ लो जो मैंने आपको लिखवाया है, इस तरीके से भी समझ लो। लेकिन मेरा तो काम था समझाने का कि भाई ये जो है ना, ये नियम कुछ नहीं है, ये सब क्लोज का पंगा है। जैसे क्लोज चलती है मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज, वैसे ये चलेगा। मेन क्लोज या रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है आपकी,
अगर वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो अगले वाले हिस्से की वर्ब को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है शुरुआत वाली से जो सेड वाली होती है या आस्क्ड वाली होती है, जो भी होती है, अगर वो पास्ट में है तो अगले वाले हिस्से को बिल्कुल निश्चित रूप से चेंज करा जाएगा। कैसे चेंज करा जाएगा? अगर वो प्रेजेंट में होगा तो उसको पास्ट में चेंज करेंगे, और अगर वो पास्ट में होगा तो उसको पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज करेंगे। और पास्ट ऑफ पास्ट से आगे जाने का रास्ता होता नहीं है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। इस प्रकार से मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, ठीक है नहीं? और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं, बेसिक काफ़ी हमारा हो गया है। अब इसके बाद